दोस्तों, कुदरत अपने इंतकाम पर उतर आई। भारत का अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल, मोदी की गलत पॉलिसियों का अंजाम। भारत के अरबों डॉलर्स डूब गए। भारतीय खुफिया एजेंसी के कई अहलकार काबुल में गिरफ्तार। भारतीय वज़ीर खारजा का हंगामी दौरा ईरान में तालिबान कॉन्फ्रेंस जारी। हमारी सुलह करवा दें, नई ईरानी सदर की मिन्नतें। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से निकलते ही अफगान तालिबान की भारत को ललकार। भारतीय खुफिया एजेंसी भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करे और फौरन निकल जाए। भारतीयों को गोली मारने का हुक्म। कोई भारतीय भी नजर आए तो सीधी गोली मार दी जाए। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि अमेरिका बहादुर के इनखला के बाद भारत कैसे दुम दबाकर अफगानिस्तान से भागने लगा। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने अफगानिस्तान में कितने खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी थी, जो अमेरिकी फौज के इनखला के साथ ही डूब गई है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सारी दुनिया ने ये देख लिया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है और 20 साल तवील जंग में अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया। अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो की फौज भी भेजी थी। नेटो फोर्सेस भी अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं और पीछे रह गए थे वो किरदार जिन्हें पराई जंग में शामिल होने का शौक था, जिनमें भारत भी एक है। भारत ने यह समझा कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देगा और उसका नाम भी फातेह के तौर पर सामने आ जाएगा। बेचारे भारत ने आज तक किसी जंग में फतह तो हासिल की नहीं। भारत ने अमेरिकी फौज की मौजूदगी में अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जिस कदर दहशतगर्दी को बढ़ाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर निकल रही है तो अफगान तालिबान ने भारतीय खुफिया एजेंसी को वार्निंग दी कि वो भी अपना सामान लपेटे और फौरन गायब हो जाए, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अहलकार रातों रात अफगानिस्तान से कूच कर गए। अपनी जान बचाने के लिए भारतीय अहलकारों ने उसी में बेहतरी समझी कि वो अफगानिस्तान से निकल जाए तो ही अच्छा है। दोस्तों, अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस खाली तो कर दी, भारत को भी जान के लाले पड़ गए हैं और फौरी तौर पर बगराम एयरबेस से अपने फौजियों और रॉ के जासूसों को निकालने के लिए पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला जारी है और अमेरिकी फौज ने रात की तारीकी में बगराम एयरबेस को खाली कर दिया, जिसके बाद भारतीय एजेंटों के लिए परेशानी हो गई और उन्होंने भी इसी में आफियत जानी कि जल्द से जल्द बगराम एयरबेस को खाली कर दिया जाए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट भी दिन चढ़ने से पहले वहां से गायब हो चुके थे और अपने अहलकारों को अफगानिस्तान से लाने के लिए भारत ने अपना कार्गो जहाज C-170 भेज दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा 3 परवाज़ों के जरिए अब तक सैकड़ों अहलकारों को अफगानिस्तान से भारत ला चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि कार्गो तैयारे में कोई भी सामान नहीं था, बल्कि इसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकार मौजूद थे। ये अहलकार कई सालों से अफगानिस्तान में मौजूद थे। ये खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में जासूसी करते आए हैं और हालात की तबाही के जिम्मेदार भी थे। असल में अफगानिस्तान में भारत ने अपने सर से अमेरिका बहादुर का साया छिनते ही फरार की राह ली है। ये इसलिए ताकि अफगानिस्तान की अंदरूनी कशीदगी में भारत के शर्मनाक किरदार को बेनकाब होने से बचाया जाए। भारत को इस बात का डर है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है तो फिर अफगान तालिबान इन्हें काबुल की गलियों में भगा कर मारेंगे और इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत जिस मुल्क के सर पर यानी अमेरिका के बलबूते पर अफगानिस्तान में बदअमनी फैला रहा था तो वो खुद अब शिकस्त खाकर फरार हो गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात इस वक्त सख्त कशीदा हैं। अफगान फोर्सेस में इस कदर दमखम नहीं है कि वो अफगान तालिबान का डट कर मुकाबला कर सकें। अमेरिकी फौज तालिबान के साथ हुए मुआहदे के तहत अफगानिस्तान में अपने मरकजी फौजी अड्डे से निकल चुकी हैं। अमेरिकी महकमा दिफा के एक ओहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तमाम नेटो अरकान और अमेरिकी सिपाही बगराम एयरबेस छोड़ चुके हैं। सूबे परवान में कायम ये एयरफील्ड काबुल से 69 किलोमीटर दूर है। अफगान जंग के उरूज के दौर में बगराम एयरबेस में 1 लाख अमेरिकी फौजी तैनात थे। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके दौरान तालिबान और अलकायदा के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बगराम एयरबेस को मरकज बनाया था। अमेरिकी फौज काबुल के शुमाल में 60 किलोमीटर दूर वाक़ बगराम एयरबेस से अपनी फ़िज़ाई जंग और रसद जारी रखी और अफवाज का ये इनकला अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी ख़त्म होने की अलामत है। बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत के हवाले की गई, जिसकी मसल्ह अफवाज और तालिबान के दरमियान जंग में तेज़ी आई और उसके असरात के बारे में सवालात गर्दिश कर रहे हैं। इस ज़मन में एक अफगान ओहदेदार ने कहा कि एक तकरीब में यह अड्डा बाज़ाब्ता तौर पर अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। अमेरिकी दिफाई ओहदेदार के मुताबिक जनरल ऑस्टन ने कहा कि अमेरिका के आला कमांडर्स अब भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद अमेरिकी फोर्स की हिफाजत की सलाहियतें और इख्तियार रखते हैं। अमेरिकी सिक्योरिटी के मज़ीद 2 अफसरान ने कहा कि रवां हफ्ते 4 जुलाई तक
ज़्यादातर अमेरिकी फ़ौजी यहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ सफारत खाने की हिफाजत के लिए फ़ौजी अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, गुज़श्ता माह अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने हम मनसब अफगान सदर अशरफ गनी से कहा था कि अफगानिस्तान को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। अशरफ गनी ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद इसके असरात से निमटना है। आपको बताते चाहें कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में हुआ था। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजी इनखला के बदले में गैर मुल्की फ़ौज और अमेरिकी हिमायत याफ्ता हुकूमत को निकालने के ख्वाहिशमंद तालिबान ने अफगान सरजमीन को किसी भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने से रोकने का अज़म ज़ाहिर किया था। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि वो अपने अफ़गानी हरीफों से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में खातिर का पेशरफ्त सामने नहीं आई। दूसरी जानिब खबरसां इदारे से बात करते हुए तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि अमेरिका की फ़ौज ने फ़ौजी अड्डा खाली कर दिया है, जिसका तालिबान खैर मकदम करते हैं। उनका कहना था कि हम समझते हैं कि फ़ौजों का इनखला एक मुस्बत कदम है। गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद ही अफ़गान इस्तेहकाम और अमन के करीब हो सकते हैं। ये इनखला अमेरिकी हुकूमत के लिए भी फ़ायदेमंद है। ख्याल रहे कि गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से हतमी इनखला, जिसके लिए 11 सितंबर की 20वीं सालगिरह मुकर्रर की गई थी, ताहम इससे अस्करियत पसंदों और अफगान हुकूमती फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कोई कमी नहीं हुई। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला का ऐलान किया है, उस दिन से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान में और अफगान सरहद पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि दहशतगर्द पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना ना बनाते हों। अमेरिका का असल निशाना चीन और पाकिस्तान है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और वो चीन के साथ मिलकर इन्हें टफ टाइम दे। चीन, जो कि अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे अमेरिका ऐसे खुला नहीं छोड़ेगा। चीनी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अमेरिका नहीं छोड़ेगा। CPEC उनका असल हदफ है और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करवा के गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकना अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी चाल होगी। और जो बाइडन आज जिस अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर गामजन है, उसके खद्दोखाल उन्होंने 2015 में बहैसियत नायब सदर चीन के बढ़ते असर रसूख को रोकने के लिए तय किए थे। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला का ऐलान किया है, और ये ऐलान कुछ अरसा कबल किया गया था जब अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के साथ एक बाकायदा मुआहदा हुआ था और दोहा के अंदर ये मुआहदा तय पाया था, उस दिन से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में अमेरिका की भरपूर मदद की थी और तालिबान को टेबल पर लाने के लिए भरपूर हिमायत की थी, उसके बावजूद पाकिस्तान को इस तरह के नताइज का सामना करना एक अफसोसनाक अमर है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।